तलवार जो चलाते हैं वो नहीं चलेंगे। यदि किसी को बहुत ही परंपरागत अपना कार्यक्रम है कि इसके बिना नहीं होगा, उसके लिए आप सांकेतिक रूप से लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हथियार का प्रदर्शन पूर्णतः वर्जित है, उसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मंडी के संदास वाले हैं, हमारे वाले में आते हैं उधर से। वाल्मीकि बस्ती में मंदिर पड़ता है कहीं को रास्ते में, इसके रास्ते में पड़ता है, वो उधर उतारते हैं वहाँ। समझा देना कायदे से, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, है ना। जो भी लड़के लफाड़ रहे हैं उनको कायदे से समझा देना। ठीक है, हाँ। और भी जिनके यहाँ है, सब कराई जाएगी। आप भी अपने स्तर से उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कोई गमछा डलवा दो उनके गले में, अलग से दिखेगा आदमी, कैप लगवा दो। ठीक है। नंबर 1 चीज, जो भी आप वॉलेंटियर रखेंगे वो अपराधी प्रवृत्ति के ना हो। कई लोग ऐसे होंगे कि जो पुराने हैं, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों से मतलब है कि जिनका यहाँ हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड है, उनका किसी का नाम नहीं देंगे, उनका कोई कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है। जिम्मेदार ही उसमें साथ रहे, जो वास्तव में जिम्मेदारी निभाएं। उनके जिम्मेदार मत बता रहे कि वो जिम्मेदारी तो दे दी और वो अपने घर लेटे हुए हैं, गर्मी बहुत है कि अभी थोड़ी देर एसी में लेट लूँ उसके बाद चलूँगा। दूसरी चीज, जो डीजे लाउड स्पीकर आप यूज करेंगे वो 2 बॉक्स या 2 सुराही, या लगा रहा हूं मैं, या तो 2 बॉक्स या 2 सुराही, इन्हीं को बुक करेंगे। हाइट का जो पिछली साल थी, जो शासन की गाइड थी, इस बार भी वही है, 10 फीट वाला। कहीं कोई तार, विद्युत लाइन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और शांति पूर्वक सबको कार्यक्रम करना है। जिस प्रकार पिछले साल हमारे बढ़िया से कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे ही इस बार सब लोग कार्यक्रम करेंगे। जो भी सहयोग हमारा है, हमारी तरफ से तुरंत अधिकारियों को बताया जा रहा है। आप लोग भी सहयोग करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जा कर के सभी लोग मीटिंग कर लेंगे। हथियारों का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। सभी अपने जितने भी ताजिएदार रहेंगे या ताजिए में भीड़ रहेगी, उन सबको ये सारी चीज़ें आप मीटिंग करके बता देंगे। यदि आपके स्तर पर लोग मान जाते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आवश्यकता है समझाने की तो हमारे जो नोडल बनाए गए हैं उनको बुलवा लीजिए, चौकी इंचार्ज को बुलवा लीजिए, मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुलवा लीजिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर संभल में बहुत अच्छे से कार्यक्रम होंगे। संभल की मिसाल लोग अच्छाई के लिए दें, बुराई के लिए ना दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आश्वासन दिलाते हैं हम। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक राही। आप जैसे यहाँ ताजियों की कमेटी बनी है, उसके सदर है जी, मैं जी। तो क्या क्या निर्देश दिए गए, किस तरह से किया जाएगा? ये एक तो निर्देश ये है कि इसकी गाइडलाइन के अनुसार ही जुलूस में जो जुलूस वो निकलेंगे, ताजिए वो गाइडलाइन के अनुसार निकलेंगे। फिर 5-5 वॉलंटियर जो उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी, हर ताजिए के साथ वो 5-5 वॉलंटियर अपनी जिम्मेदारी के साथ उसे ताजिए को लेकर जाएंगे। वॉलंटियर आप ही बनाएंगे? वॉलंटियर हाँ, मुहर्रमदार बनाएगा अपने, उनके फोटो भी दे दिए गए हैं 5-5 के। इसके अलावा कोई भी लोहे की चीज़ उसमें इस्तेमाल नहीं होगी, जैसे अलमों में कहीं लगा देते हैं उसकी जो होती तलवारें जो लटकी होती हैं वो लकड़ी की या गत्ते के बस। और इस तरह से पूरी शांतिपूर्वक निकलेंगे और किसी तरह की कोई क्या ऊंचाई रखी गई है जनरल? अलम की कोई ऊंचाई नहीं होती है, वैसे 7 फीट से नीचे होती है। ताजिए की 12 फीट में उसके सवारी के, हाँ वो 10 फीट का ताजिया, 2 फीट तो उसमें भैया, बस ये हो गाइडलाइन। क्या नाम है सर आपका? दादाजी। ये कमेटी आज किसके बैठक की गई है, क्या तय किया गया है और किस तरह क्या गाइडलाइन का पालन करेंगे आप लोग? गाइडलाइन जैसे 5 साल हुए थे आलम मुहर्रम, ऐसी उसी
गाइडलाइन से होंगे, 12 फीट के ताजिए होंगे। शांतिपूर्वक जो है आलम मुहर्रम का जो है जुलूस निकलेगा। हमने हमारे सदर साहब ने हमने आश्वासन कोतवाल साहब को दिया है। पिछले साल से आप कुछ नई गाइडलाइन का बताया है। टी शर्ट वगैरह को कह रहे हैं कोतवाल साहब के टी शर्ट या कोई अंगोछा या कोई कैप ऐसा हो तो हमें पूरा विश्वास है कि शांति के अमन के साथ जो है ये आलम मुहर्रम होंगे। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलेगा और पब्लिक के लोग और ये सब जो जिम्मेवार लोग हैं ये आलम मुहर्रम को शांति से मनाएं। कोई किसी को शिकायत का मौका उसी वादे के मुताबिक इंशाल्लाह सारे लोग उस वादे को निभाएंगे कि अलम में वो कोई तलवारें जो होती थी वो लोहे की नहीं होगी। एक बात छड़ उसकी वो भी लकड़ी के बाँस की छड़ होगी। कोई किसी तरह की लोहे की चीज़ नहीं होगी जिससे कि खतरा रहेगा कि ये जो केबिन है छोटे छोटे उससे कहीं टकरा जाए, उसमें भी लाइट का वो रहता है। समझे? जितने अलम होंगे वो अलम इसे अगर कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैसा है तो उसे इस तरीके से करके निकाल लेंगे। जुलूस में कोई किसी तरह की बात ना हो। आगे जुलूस के अलमों के पहले ये देखा गया था कि 4-4, 5-5 की टोली वो यूँ करके बैठे और बैठ के उसे तो ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अलमों के साथ ऐसी कोई पार्टी ना लाएं जो ये करे। वो 8-10 लड़के बैठे और वो उठे और फिर वो हो ये कोई तरीका नहीं है। आपकी सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर इस तरह का किसी भी अलम के साथ कोई बात हुई तो उसका जिम्मेदार वो अलम बरदार होगा। इसलिए किसी भी मोहल्ले के साथ किसी ऐसे लोग जो आने वाले हैं उन्हें समझा दें कि बिल्कुल अलम के साथ रहें। ये कोई हौड़तंग करने की बात नहीं है और ख़ुद को सोचना चाहिए कि ये गम का जुलूस है, कोई इस तरह का मौका नहीं है देने कि साहब ये गम के बजाय खुशी का जुलूस बना दिया जाए। सही बात। और पिछले साल की जो जिस तरह से पिछले साल आप लोगों ने जुलूस किए दोनों, उसी गाइडलाइन के अनुसार सारा काम होगा। उसी के अलम ऐसे मुहर्रम ये आप लोगों को पालन करना है। अगर इसके अलावा किसी को कोई परेशानी है कहीं रास्ते की कहीं किसी की के इमाम बाड़े पर रोशनियाँ नहीं है वो नोट करा दें, या और इस तरह की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। आपके 5 के वॉलंटियर जो हैं उनकी जिम्मेदारी यही है कि किसी भी अलम के साथ किसी भी ताज़िए के साथ कोई हड़दंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी हड़दंग करने वाली जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए गम का जुलूस मानते हुए आप इस तरह से करें और ये मौका दें कि देखिए हाँ साहब जरूर शांतिपूर्वक करा के हमने खुलती तरह की बात। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह से करेंगे और आइंदा कोई बात ऐसी ना हो कि साफ है कि भाई वायदा कुछ किया था बड़ा कुछ। ठीक है जी, बस आपको ये पालन करना है सब बात। और इसके अलावा कोई परेशानी, सफाई की परेशानी, रोशनी की परेशानी, इमाम बाड़े के सामने कोई परेशानी, ये बड़े इमाम बाड़े जो है बड़े इमाम बाड़ों को लौटे वहीं रखे रहेंगे अंदर। उसकी नियाज नजर करने वाले आते रहेंगे और नियाज दिला के वो जाते रहेंगे। रात को वहाँ रोशनी आती है और अच्छे खासी खरीदी है। इमाम बाड़े वाले कि अपने ऑर्डर रखें और आसपास की नियाज दीजिए नियाज दीजिए। जिम्मेदारी उनकी है और वो सही आदमी को 5 सही आदमी